2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई। उन्होंने एक क्लास को दो हिस्सों में बांट दिया। दोनों ग्रुप्स को क्लास के नोट्स बनाने थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। पहले ग्रुप को सारे नोट्स पेन से पेपर पर लिखने थे, जैसे हम पहले स्कूल में करते थे। इसके लिए ग्रुप में बहुत हो हल्ला हुआ, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, टाइम भी बहुत लगता है, हाथ दुखने लग जाते हैं। दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को नोट्स अपने लैपटॉप पर टाइप करने थे। वो चाहें तो उसे फ़ोन पर, टैब पर या किसी भी टेक फ्रेंडली चीज़ पर कर सकते थे। ग्रुप 2 ने ग्रुप 1 के मुकाबले लगभग डबल नोट्स टाइप किए। इस एक्सरसाइज का पर्पस था ये जानना कि कौन से तरीके से लोग ज़्यादा याद रख सकते हैं। सेमेस्टर के एंड में रिसर्चर्स ने दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर किया। उनको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ग्रुप 1 जिन्होंने हाथ से नोट्स लिखे थे, उन्होंने दूसरे ग्रुप के मुकाबले दुगना स्कोर किया। ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था। रिसर्चर्स को लगा कि शायद हाथ से नोट्स लिखने वाले ग्रुप 1 ने क्लास के बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की होगी, इसलिए उनके डबल मार्क्स आए हैं। इसको चेक करने के लिए उन्होंने ये स्टडी 2 बार और कंडक्ट की। एक बार उनको टेस्ट किया गया जस्ट क्लास के बाद, उससे उनको क्लास के बाद पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। दूसरी बार उन्होंने दोनों ग्रुप्स को नोट्स देने के एक वीक बाद सरप्राइज टेस्ट दिया। दोनों बार जिस ग्रुप ने हाथ से नोट्स लिखे थे, उन्होंने टाइपिंग ग्रुप के मुकाबले डबल स्कोर किया था। इससे रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया एफर्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि आप जितना चीज़ को रिकॉर्ड करने में एफर्ट डालते हो, आप उसको उतना याद रख सकते हो। अब आप समझ लीजिए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये प्रिंसिपल कितना इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज के दौर में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी ऑडियो बुक्स हैं, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट हैं। अब चाहे आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, लेकिन अगर आप उसे याद नहीं रख सकते या उसकी सीख को ज़रूरत के समय रिकलेक्ट नहीं कर पाते, तो उसका क्या मतलब। मैं आपको हमेशा ऑडियो बुक्स यूज़ करने की सलाह देता हूँ, लेकिन सिर्फ ऑडियो बुक सुनने का क्या पर्पस जब हम उसे रिटेन ही नहीं रख सकते। तो कभी कभी तो जॉगिंग करते समय ही मैं पूरी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद उस बुक का मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक नोट टेकिंग मिनी हैबिट बताता हूँ, जो मैंने सालों की मेहनत के बाद सीखी है। इससे मैं ज़्यादातर बुक्स के की लेसन्स के बारे में याद रख सकता हूँ। मैं एक छोटी वाटरप्रूफ पॉकेट नोटबुक कैरी करता हूँ। ये फ़ोन से भी छोटे साइज़ की है, तो कैरी करना सुपर आसान है। जब भी कोई ऑडियो बुक सुन रहा होता हूँ और कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सुनता हूँ, तो मैं उसे पॉज करके रिवाइंड करके समझता हूँ और फिर उसे अपनी पॉकेट डायरी में लिख लेता हूँ। अगर मैं यह जानता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो एक तरह से मेरे लिए गेम चेंजर है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसको रिकलेक्ट करने के लिए अपनी पॉकेट डायरी में इलेबोरेटली लिख लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने 10 से 20 गुना ज्यादा एफर्ट किया केवल सुनने के मुकाबले। इससे मेरी रिटेंशन उस टॉपिक पर काफी बढ़ गई। अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैं उस टॉपिक को एक बार किसी से बात करते समय जरूर मेंशन करता हूँ, या अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रुप में उस टॉपिक को जरूर बताता हूँ। इससे अब ये कॉन्सेप्ट माइंड में एक तरह से छप जाता है। तो देखा आपने, किसी चीज को लर्न करना कितना आसान है। जरूरत है एफर्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने की। दोस्तों, अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प मिल सकती हो तो उसे ये जरूर भेजें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।